ओम शांति। 26/12/2025। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगा। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। वैसे गीत सुनने की क्या बोला दरकार नहीं रहती। गीत कौन सुनते हैं और गाते हैं? भक्त। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। यह गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पहले क्या बोला? बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बनाते हैं। फिर क्या बोला? अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है ना। बाप ने जो समझ दे दी उससे क्या है, क्या संभावना है कि तकदीर हम ऊंच बना सकते हैं। सबको एक जैसी समझ दी, लेकिन अगर कोई खामी है जिसको पकड़ के रखा है तो फिर घाटा पड़ता है। कोई से बात करते देखते हुए तुम समझाते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। यह समझानी बाप बिगड़ तो और कोई दे न सके। बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो कि हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। सजाओं के लिए भी अलग से एक शास्त्र बनाया हुआ, क्या कहते हैं उसको, गरुड़ पुराण। उसमें पूरा सजाओं का जिक्र करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसी सजाएं मिलेंगी। तो कहा ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है कहाँ कहाँ हम श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं हैं। जो बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है। एक तरफ समय कैसा है,
नाजुक होता जा रहा है और दुनिया बिगड़ती जा रही है। और तुमको क्या लक्ष्य दिया बाबा ने? कर्मातीत। और उसके पहले क्या बोला? जन्म जन्मांतर के लिए कर्म कैसे बन जाएंगे? 21 जन्म नहीं बोला, कर्म कैसे हो जाएंगे? है ना, स्वार्थ युक्त नहीं होंगे पूरे कल्प में तुम्हारे कर्म कभी भी। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। और ब्राह्मण क्या समझते हैं? पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, माना वो आएगी भविष्य में कभी। और बाबा क्या कह रहे हैं? नई दुनिया तो स्थापन हो रही है, तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है, कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। कितना अच्छा लक्ष्य है प्रदर्शनी की, म्यूजियम की सेवा की। लेकिन लक्ष्य क्या है? कि जिन्हों को बाप का परिचय मिलेगा वो क्या करेंगे? बाप को याद करने लग पड़ेंगे। ऐसे नहीं बहुत धन देंगे तो हम बड़े बड़े महल बनाएंगे। अपना कोई स्वार्थ नहीं है, किस लिए? कि इनकी आत्मा भी पावन बनेगी। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहें, सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं। यह रत्न सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप कैसे दैवी गुण धारण कराते हैं? दैवी गुण तो धारण करने हैं या बाप एक एक को कराएंगे? क्या होता है? अरे कोई अनुभव नहीं इसमें? बाप क्यों दैवी गुण धारण कराएंगे? बाप तो सिर्फ क्या बताते हैं? पढ़ाई पढ़ा देते हैं कि ये समझ है तुम्हारी। फिर बाप ने समझाया प्यार से, फिर टीचर ने थोड़ा डिटेल में समझाया, फिर जब उठाओ इनको, फिर जब गुरु का पार्ट आता है तो क्या होता है? नाज नखरे दैवी गुणों को धारण करने में क्या करते हैं? चाहे तो अपने को अलर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने संस्कार है उनको ढील देते रहते हैं, तो फिर वो रिपीट होते रहते हैं। और जब गुरु का पार्ट होता है तो क्या होता है? करना पड़े वाली बात आ जाती है। पवित्र भी रहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करते रहना है। सेंटर खोल बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। ज्यादातर संदेश देते हैं तो क्या संदेश देते हैं? बहुत याद करो, अभी दुनिया में क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? उससे पहले क्या चाहिए? विनाश से पहले नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है, यह भी समझाना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया की का उद्घाटन कराते हैं। और स्थापना कैसे हो रही है नई दुनिया की? क्या बताया? किस आधार से? श्रीमत के आधार से। और पीछे बताया तुम निमित्त बनते हो। तो तुम्हारे लिए क्या हो गई? श्रीमत पे पूरा पूरा चलने की कैसी हो गई? कंडीशन हो गई। फिर बाप तुम बच्चों से क्या कराते हैं? नई दुनिया का, जो दुनिया तुमने ही अपने तन मन धन से स्थापन की है, अब तुम ही क्या करो? उसका उद्घाटन होता है। तो क्या होता है? उद्घाटन होता है तो फिर
अरे पहले तो किसी घर का निर्माण किया, एक एक ईंट जोड़ के इतनी ताकत लगाई, धन लगाया, अब निर्माण हो गया, अब उसमें क्या करेंगे? आनंद करेंगे। जिस लक्ष्य से बनाया है वैसा जीवन जिएंगे। अकेले तो नहीं करेंगे। क्या? उद्घाटन। सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। और तुम क्या करेंगे? तुम्हारे लिए बाबा ने क्या बोला है कि तुम्हारे लिए एक टारगेट फिक्स होता है और दौड़ी पहनकर उस टारगेट को टच किया। बोला ना बाबा ने, स्कूल में भी होता है, रेस करते हैं बच्चे और उस टारगेट को टच करते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं, इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पतित दुनिया को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो, बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। इसमें युक्ति की क्या बात? पहले बताया नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए कौन सी नॉलेज देते हैं? रूहानी नॉलेज। तो इससे पहले जो नॉलेज थी वो क्या था? कितना कुछ जाना इस सृष्टि में, क्या होता है, कैसे चक्कर, धर्म पिताएं, इनका पार्ट उनका पार्ट, और हमारी रूह से कनेक्टेड था वो। हमें जो अपनी यात्रा करनी है, हमारे कौन कौन से पड़ाव है, जो कल बोला 84 जन्मों का भी रियलाइजेशन उसमें आ जाता है। जो रियलाइजेशन बाप तुमको कराते हैं कि तुम कौन हो, आत्मा। तो तुम्हारी अपनी यात्रा के रहस्य जब शुरू करोगे यात्रा तभी खुलेंगे ना। तो कहा बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। युक्ति माना युक्ति से काम लेते हैं तो सामने वाले को पता भी नहीं पड़ता कि इन्होंने युक्ति से काम लिया। होता है ना, गुप्त रूप में करना या उसको इस विधि से करना कि किसी को भी पता ना पड़े, सबके सामने करें तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। इसलिए बाबा ने एक मुरली में बोला कि बाप तुमको गुप्त वेश में छुपाकर उस दुनिया में लेकर जाते हैं, ताकि कोई भी गुंडों की तुम्हारे ऊपर क्या ना पड़े, नजर ना पड़ जाए। साकार मुरली का महावाक्य है। तो बाप के पास नई दुनिया स्थापना करने की क्या है कि इनको काला टीका लगा दो, गुप्त कर दो पूरे परिवार से, फिर क्या हो, युक्ति से इनको वो समझ दे दो कि अब यात्रा करो। तुम एकलव्य तो बन गए, तुमको गुरु ने क्या कर दिया, आउट कर दिया। अब क्या करो, सबूत दो, अपना प्रमाण दो कि तुम एक को लव करने वाले हो कि नहीं हो। भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। भल शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि पतित पावन कौन है। कितनी अजीब बात है। पूजा भी कर रहे हैं, शिव की ही कर रहे हैं। सारे ही ब्राह्मण किसको याद करते हैं? शिव को ही याद करते हैं ना। लेकिन पतित पावन कौन है, किस स्वरूप से है? जो कल बोला, नाम रूप है, लेकिन कैसा है? अव्यक्त है, इन आंखों से नहीं देख सकते। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है, जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना। यह तो है बेहद की बात। बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है। यह पुरानी दुनिया है। एक तो जंगल और दूसरा क्या बताया? कब मूंझ जाते हैं? जब बहुत फागी हो जाती है, माना कोहरा हो जाता है। कब होता है कोहरा? जब बहुत ठंडी होती है। पुरुषार्थ एकदम जब ठंडा होगा तो रास्ता आगे का क्लियर नहीं होगा। और अगर ऐसा मौसम हो और फिर आप कहाँ हो, जंगल में, तो फिर चारों तरफ क्या है? कांटे ही कांटे। तो ऐसी जगहों पर फंसे थे। किस जंगल में पड़े थे यह भी अब पता पड़ा है। यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। पुकारते कब थे? छोड़ दो सहारा पीछे। पुकारते कब थे? जब भक्त थे। अभी पुकारना बंद हो गया। निकलता है उनसे, अरे बाबा आ जाओ, आप
जब थक जाते हैं, बहुत माया का अटैक होता है तो क्या निकलता है दिल से? पुकार निकलती है ना। भले आप ऐसे नहीं कहते कि आप आ जाओ, लेकिन वो क्या है? पुकारना तो है कुछ ना कुछ। अब तुम नहीं पुकारते, क्यों? क्योंकि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो कि ड्रामा के साथ आदि से लेकर अंत तक हमारा कितना गहरा कनेक्शन है। तो तुम बाप की तरह तुम बच्चे भी क्या हो? ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हो। सो भी नंबर बार। जैसे ही भट्टी शुरू हुई तो जंप महसूस हुआ? नहीं हुआ? किसको महसूस हुआ? सडन जंप, जो हमसे हो ही नहीं रहा था वो अचानक महसूस हुआ ना। तो कैसे हो? बंधायमान हो ना, कि जैसे ही ड्रामा स्पीड पकड़े तो तुम्हारा भी क्या हो जाए? उत्थान। बिना मेहनत के तुम्हें लगे कि ये तो बहुत सहज हो गया। जो टारगेट तुम सोच भी नहीं सकते थे, रोज कोशिश करते थे इसको टच करें और डबल ट्रिपल हो जाए तो क्या कहें इसको? ड्रामा के आदि मध्य अंत को इतना एक्यूरेट जान लिया कि अब तुम पुकारते नहीं हो। पुकारा किसको जाता है? जो बहुत दूर हो उसको क्या करते हैं? पुकारा जाता है। और जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम पुकारोगे। तो अब तुम पुकारते नहीं। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। सो भी नंबर बार। जो जानते हैं वह बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो। चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। बच्चों के लिए चित्र जरूर चाहिए, बताना चाहिए यह भी स्कूल है। यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। मैप्स कौन से हैं यहाँ के? ये जो मुख्य मुख्य 3-4 चित्र हैं, जबकि ये चित्रों पे कब से समझानी दी जा रही है? 90 वर्ष होने वाले तो समझ गए मनुष्य। बाबा ने तो कहा मनुष्यों के लिए क्या चाहिए? चित्रों से बहुत अच्छा समझेंगे। ये क्या है तुम्हारे? वंडरफुल मैप्स है। मैप से क्या करते हैं? मैप माना नक्शा। नक्शे से क्या होता है? हाँ, कहाँ जाना है यात्रा में, तो जैसे मील का पत्थर होता है तो उससे क्या पता चलता है कि अभी आगे कितने किलोमीटर है। अभी आगे अगर कोई खाई आने वाली है तो वहां लिखा रहता है ना कि आगे क्या है। तो यहाँ तुमको क्या होता है? क्लासेस मिलती हैं तो आगे के लिए क्या होता है? अटेंशन मिल जाता है ना कि अरे आगे अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसे मेहनत करो, ये कमजोरी को छोड़ो। तो ये क्या मिले तुमको? वंडरफुल चित्र मिल गए, मैप्स मिल गए। औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बताना चाहिए यह भी स्कूल है। यहाँ के यह वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों में नक्शे में तो होती हैं हद की बातें। अभी तक जिन स्कूलों में पढ़ाई पढ़ी तो क्या समझा था? बेहद को समझा था। बेहद माना विशाल बुद्धि, जो अपने भविष्य को भी कैसे देख सके, बहुत एक्यूरेट। और हद ही समझ रहे थे, ये हो जाएगा तो कृष्ण का जन्म होगा, तो फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण होंगे, फिर ऐसे नई दुनिया होगी, विनाश हो जाएगा। कितना हद में समझा। और अभी सब कुछ कैसे समझ रहे हो? नेचुरली कैसे परिवर्तन होना है सृष्टि का। भगवान ने बोला ही है, मैं भी कभी प्रकृति के नियमों का क्या नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। और दुनिया क्या कहती है? भगवान जो चाहे सो कर सकता है, मरे हुए को भी क्या कर सकता है। भक्तों की तो क्या है? महिमा ही अपरम अपार है। तो कहा यह है बेहद की बातें, यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है अभी। मनुष्य पहले क्या बनना पड़े? मनुष्य माना कुछ ना कुछ मनन चले। क्या मनन करना है? मुरली के शुरू में ही बता दिया। क्या बताया? क्या मनन करना है? हाँ, हमारे अंदर कोई खामी तो नहीं है। हमारा जमा होता है, घाटा होता है, चेकिंग कैसी होनी चाहिए? आपको बाबा को नहीं आपको डंडा मारना पड़े, आपको इशारा देना पड़े, ये करो वो करो। आपकी खुद ही मनन कैसा चलना चाहिए? ये खामी है, इतना घाटा, इतना फायदा। इतने होशियार स्टूडेंट होने चाहिए। या टीचर जब 0 दे दे कि तुम फेल, तब एहसास हो कि अरे मैं तो फेल हो गया। सब सारी क्लास को पता चला कि अरे मैं तो क्या हो गया? फेल हो गया। तो इतनी क्या करनी है? मनुष्य से देवता बनने की यह पाठशाला कौन सी है? हाँ, जो बनाने वाला है वो क्या होना चाहिए? ईश्वर। सबसे ऊंचा माना देवताओं को भी बनाने के लिए कौन चाहिए? ईश्वर चाहिए। इसलिए क्या नाम रखा? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। विश्वविद्यालय लिखा और यूनिवर्सिटी लिखा, अंतर हुआ कोई? भाषा का अंतर है या कोई और भी अंतर है? बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी कब कहना चाहिए? यूनिवर्स माना क्या? पूरा ब्रह्मांड ही, तो इसलिए बाबा ने एडिशन किया कि इंग्लिश में जो अक्षर है उसमें यूनिवर्स शब्द आता है, वरना पूरे ब्रह्मांडों के रहस्यों को भी जानना ये भी तुम्हारे लिए क्या है? एक पढ़ाई है ना, तुम्हारे लिए ये भी एक सब्जेक्ट है। भले आगे की सब्जेक्ट है लेकिन कम से कम सिलेबस में तो है कि हमको ये भी पढ़ना है आगे जाके। तो कहा यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितनी बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। बाबा ने कोई बात कह दी कि इसमें ये करो तो वो कोई भूलने की बात है? अगली बार जब छपाओ तो उसमें वो लिख दो, लेकिन बच्चों का उल्लंघन करना इससे सिद्ध होता है ना। बाबा ने कितनी बार कहा, क्या क्यों प्रजापिता से इतना उनको एलर्जी है? इससे साबित होता है ना, बाबा ने बार बार उनको याद दिलाया कि प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। प्रजापिता डालने से क्या मालूम पड़ेगा? ब्रह्मा डालने से छोटा कॉलेज हो जाएगा, प्रजापिता डालने से क्या होगा? ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं। क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। क्या नहीं चाहती माया? जाग रहे होंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ। चैतन्य अवस्था में क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों ही हम एक्यूरेट अपने हिसाब से चला सकते हैं। और माया अटैक कहाँ करती है? वो सोचती है मन बुद्धि को बाद में देखेंगे, पहले इनको क्या करो, शुरुआत ही मत करने दो यात्रा की, तो क्या करो, इनको सुला दो। सोना माना बेहद में सोना कब होता है? जब उमंग उत्साह नहीं है तो क्या करते हैं? सो जाते हैं। जिनके जीवन के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लौकिक पढ़ाई में भी, जिनको बहुत ऊंचा कोई ऑफिसर बनना है, तो उनकी नींद हराम हो जाती है या सोते रहते हैं। और जो पढ़ाई नहीं पढ़ते बच्चे, जिनका कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, माँ बाप इतने अमीर हैं, जीवन भर बस बैठे बैठे खाना है, तो क्या करेंगे? तो माया कुछ ना कुछ तुम्हारे को जो नीरसता लाती है, तुम्हारे अपनी कमजोरियों का साक्षात, उससे भी क्या हो जाते हो, उमंग उत्साह डाउन होता है। इसलिए तुमको क्या सिखाते हैं, क्या रहो, साक्षी रहो। माया तो कोशिश करेगी कि उमंग उत्साह इनका डाउन हो जाए। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ ना ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। पहले तो उसने सुलाया, फिर क्या किया, माथे को मोड़ लिया। माना क्या कर, माथा मोड़ना मतलब क्या होता है? गंजा कर दिया, सारे ज्ञान के बाल गायब किए। पहले सुलाया, फिर ज्ञान गायब, उसके बाद फिर उल्टे रास्ते पर प्रैक्टिकल में ले जाना। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, सब क्या है, जिस जिसकी बुद्धि में समझ बैठ गई कि मुझे कुछ कुछ सेकंड क्या करना है, ये अमृत की बूंदे धारण करनी है, ये जमा करना है, तो अब ये क्या हो गया, युधिष्ठिर बन गया। अब ये खड़ा हो गया, किसको देख रहा है, एक एक संकल्प को चेक करने लग गया। तो कैसे खड़ा हो गया? अपनी भ्रुकुटी के बीच में ये आत्मा अर्जुन या युधिष्ठिर का हो, पुरुषार्थ में अलर्ट हो गया कि मन के हर संकल्प को मुझे देखना है। छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो, पहलवान को माया के तूफान हिला न सके। अरे ये तो पहली बार सुना, क्या सुनते थे अभी तक? रुस्तम के साथ माया क्या करती है? रुस्तम बन के लड़ती है। बाबा ने क्या बोला अभी? माया हिला नहीं सकती। तो पहलवान हो कि रुस्तम हो, क्या हो? छोटे बच्चे हो या बड़े हो? अच्छा छोटे, ठीक, छोटे और बड़े सबको तूफान लग रहे हैं, सिर्फ कौन बचा हुआ है? पहलवान बचा हुआ है।
वह अवस्था भी आने वाली है। ये अच्छा समझा दिया, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज हो रहे थे ना। रुस्तम से माया रुस्तम बन के लड़ती जरूर है, लेकिन क्या बोला, पहलवान को माया के तूफान हिला न सके। पहलवान किस आधार से बन गया? हाँ, जो अनुभवी बना और जो साक्षी बना। ऐसे तो अनुभवी बन जाते हैं कि कोई किसी को पीट पीट के बेचारा ढीठ बन जाता है माया से, अब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, मारते रहो मारते रहो, वो नहीं। लेकिन फिर साक्षी भी हो गया, अधमरा नहीं हो गया कि अब मैं बहुत अनुभवी बन गया, अब मैं आराम करता हूँ, मैंने बहुत देख लिया। बना क्या साक्षी बन के? पहलवान। अब इसको माया के तूफान तो आएंगे लेकिन हिला नहीं सकेंगे। ये थोड़ी बोला कि माया के तूफान नहीं आएंगे, बोला पहलवान को माया के तूफान हिलाएंगे नहीं, आएंगे तो सही। वह अवस्था भी आने वाली है, कब तक आ जाएगी? अरे भट्टी वालों, कुछ 21 दिन में ऐसा अनुभव तो करना चाहिए कि अब हम रुस्तम से क्या बन गए। पहले रुस्तम रुस्तम शब्द वैसे भी उर्दू भाषा का है, मुझे लगता है, नहीं हिंदी भाषा का तो नहीं है। पहलवान हिंदी भाषा का शब्द है शायद। तो कहा, बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, और तुमको क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी कैसी अवस्था आने वाली है? पहलवान जैसी अवस्था हो। क्यों? क्योंकि पीछे क्या बताया था, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से जैसे कि कोई कनेक्शन है ही नहीं। जितना कनेक्शन टूट रहा है, तो भले समय कैसा है, बड़ा खराब, हालतें बिगड़ी हुई है। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे। फिर प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। जिनकी अभी राजाई है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो उसी अहंकार में है। तो जब तक उनका नशा नहीं उतरेगा तो कैसे पुरुषार्थ शुरू करेंगे? तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी नई राजाई कौन सी होती है, पुरानी कौन सी होती है? पुरानी दुनिया में राजाई की परिभाषा क्या है? किसके ऊपर कंट्रोल करना? हाँ, दूसरों के ऊपर, हमारे बहुत सारा जन हमारे अंडर में आ जाए। और नई दुनिया में नई राजाई कौन सी होती है? स्व के ऊपर राज्य करना और अपने दिव्य गुणों से सब पूरे परिवार के दिलों पर राज्य करना, इसको कहेंगे नई दुनिया की राजाई। सबकी वोट चाहिए या थोड़ी थोड़ी वोट चाहिए? सबकी चाहिए। जब यहाँ नई राजाई स्थापन होगी तो वहां राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। बाबा ने कब का अनाउंसमेंट किया था? 2026 के लिए बाबा ने क्या बोला था? राजा का राज्य आ जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। लो, ये राजाई क्यों खत्म कर रहे हैं? अभी तो फिर भी किसी न किसी के अंडर में है ना, ब्राह्मण भी किसी की मान रहे हैं। चलो बाप नहीं है, किसी न किसी की श्रीमत पे तो चल रहे हैं ना, निमित्त मानकर। फिर बाद में अगर इनकी भी राजाई खत्म हो जाए, सब अपने को राजा समझने लगे, तो क्या कहेंगे? प्रजा के ऊपर ही, प्रजा का राज्य, कोई किसी की नहीं, तब तो लड़े झगड़े। बाबा ने क्या बोला? प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं। कहते हैं कि हम रामपुरी में हैं, कल बताया था ना। एक तो हो गई विष्णुपुरी, उससे नीचे रामपुरी, और उससे भी नीचे रावणपुरी। जो 5 विकारों के ही गोते खा रहे हैं उनको कहेंगे रावणपुरी। उससे ऊपर की स्टेज है, फिर भी राम बाप को जाना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वास्तव में राम राज्य है नहीं, इसलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। निशानी क्या है, राम राज्य है कि रावण राज्य? क्या बताया? झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब वास्तव में राम राज्य नहीं है। तुम सबको आजकल तो हंगामा सब जगह है, तुम जानते हो। हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाप की याद में रहे औरों को भी यह समझाना है, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। समझाना भी कैसे है? कंडीशन, नई दुनिया की बातें हो रही है ना, तो बाप की याद में रहे औरों को भी समझाना है कि तुम क्या बनो? देही अभिमानी। देही अभिमान छोड़ो, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम कोशिश करते हो और फिर भूल जाते हो। ये ही करना है, यही तुम्हारी क्या है? यात्रा।
मूल बात है बाप को याद करना, बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है। मूल बात है पवित्र बनना, पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघ्न ढाल बुला देती है। रात दिन यह तात रहे कि हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना पड़े। कैसी पक्की होनी चाहिए सारे दिन में याद, कि रात को जब सोने के लिए जाएं और अपनी चेकिंग करें पूरे दिन की, तो क्या महसूस हो, सहज। और अमृत वेला जब उठे तो भी क्या हो जाए। सबसे पहले इन दो वेला को हमें क्या करना है, इसकी सतो प्रधानता को देखना है। उठते से ही बाबा ने क्या लक्ष्य दिया, पहले पहले 5-10 मिनट क्या हो और आपको महसूस हो कि मेरा वो लक्ष्य पूरा होने लगा, ना उसमें कोई आलस है ना कोई व्यर्थ है। अगर पिछले दिन में कुछ गड़बड़ी होगी तो उठते से ही क्या होगा, वही संकल्प आएगा ना। बाबा ने तो कहा है पास्ट का चिंतन नहीं करना चाहिए, कल ही बोला था ना। 1 सेकंड पहले जो पास्ट हुआ उसको क्या करना है, बिंदी लगा देनी है। लेकिन पुरानी जो बातें होती हैं पिछले दिन की, वो अगले दिन कुछ ना कुछ विघन रूप में आती हैं। तो क्या करना है उसके लिए, रात दिन यह तात रहे, याद ऐसी पक्की हो सारा दिन जो पिछाड़ी जब आए दिन की, जब हम विदाई लें, अब हम कहाँ जाते हैं, आत्मा डिटैच होके बाप की गोद में जाते हैं, तो उस समय एक बाप की ही याद आए सहज। प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह समझाना चाहिए, यह है सबका बाप, ऊंच से ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही हैं संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। वैसे बाबा ने क्या कहा है, एक बैठकर एक को ही समझाए, लेकिन यहाँ के प्रदर्शनी लगा रहे हैं तो भीड़ का कायदा बाबा ने तो बोला नहीं है। वो किस क्वालिटी की आत्माओं के लिए, राजाई वाली आत्माओं के लिए। अब यहाँ तो भीड़ को समझाना है। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं, गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं तो कौन आता है, युगे युगे तो बाप नहीं आते, लेकिन जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो कौन आते हैं, रक्षा करने के लिए। बाप ने जिनको इतना श्रेष्ठ बनाया, जो हीरो एक्टर्स हैं, वो कब आते हैं, युगे युगे माना विशेष उनका पार्ट ऐसा बचता है जिसका क्या यादगार बना रहता है। बाबा ने अमर किसको बताया कि ऐसा कर्तव्य करके जाएं कि माना सालों ही कहो, अभी तक भी जिन्होंने हिस्ट्री में अच्छे कर्तव्य किए दुनिया उनको भूल गई या स्मृति में रखा हुआ है। तो जैसे किसी न किसी के मन बुद्धि में वो जीवित ही हैं, उनकी महिमा जीवित है। तो कहा युगे युगे तो बाप नहीं आते, मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं, टैप पर भी पूरी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसीलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते हैं। प्रदर्शनी में आए, प्रदर्शनी में क्या होता है, चित्र होते हैं, उन चित्रों को देखते हैं, समझते हैं, कोई समझाने देते हैं। लेकिन वो चित्र कैसा है, चैतन्य जो चित्र है वो अपने पुरुषार्थ से वैसा बना, तो सिर्फ उसका दर्शन करने से, प्रदर्शन है ना, तो उसका दर्शन करने से जब उस समय नशा चढ़ा और बाहर आए तो फिर सब भूल गए। क्यों, क्योंकि बाबा ने बताया सिमरन नहीं करते। खुद अगर वैसा सिमरन करें जिस सिमरन को करके वो चैतन्य चित्र ऐसे बने तो उनका उद्धार हो। नहीं तो प्रदर्शनी देखा और सब उड़ गया। उनकी फिर पीठ करनी चाहिए, बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसीलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है।
आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई कोई के लिए क्या कहते हैं, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, मुरली में आता है ना। और ये कभी कहीं कहीं पर क्या आता है, अभी तुम बिल्कुल बदल गए तो क्या बन रहे हो, मनुष्य से देवता बन रहे हो। बुद्धि में सारी नॉलेज है। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। जो प्रजापिता अक्षर ऐड ही करना भूल जाते हैं, वो क्या जानेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। वो हो गए शूद्र से ब्राह्मण बनने के पुरुषार्थी, और तुम क्या हो गए, मनुष्य से देवता बनने के पुरुषार्थी। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है। तुम समझाते हो, वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। भले तुम भूल जाते हो, लेकिन वास्तव में तुम भी उसी की रचना हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी। चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि यह हिंदू है। दो निशानियां, एक ब्राह्मणों की चोटी माना चोटी का पुरुषार्थ करना, और जनेऊ धारण करना माना कब धारण करते हैं जनेऊ, कहते हैं जब यज्ञोपवीत होता है, जब नया जन्म मानते हैं उसको, कि जब नई दुनिया में जन्म लिया तो तीनों ही मूर्तियों का क्या हो जाता है, रहस्य बुद्धि में बैठ जाता है ना। 3 धागे होते हैं। अब तो वह निशानियां भी चली गई हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं बनना, यह तो यज्ञ है ना। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। जिसकी भी याद आती है, मतलब इस संसार में जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। कहते हैं बिना कारण के तो ये सृष्टि भी नहीं है, कोई तो इसका कारण चाहिए। तो मन बुद्धि में जो औरों औरों की याद आती है, जो भी विघन है, उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। ये बाबा ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जिनसे लगाव होता है, जब उनकी कोई जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा तुम्हें गिफ्ट देते हैं, छोटा सा रुमाल दे दिया, तो बच्चे कहाँ रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि हमें किसने दिया है ये। शिव बाबा ने तो जिस व्यक्ति का जितना महत्व है, उसकी दी हुई चीज को क्या होता है, उतना उसका मान होता है, उतनी उसकी स्मृति रहती है। तो बाबा ने तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। और एग्जाम्पल कितना मोटा रूप है। हम तो समझते हैं लाइन क्लियर मतलब क्या, वो विजन हमारा बना रहे, पॉइंट में टिके रहे। लेकिन बाबा ने कैसे जोड़ दिया उसको कि लाइन क्लियर माना सिवाय एक के और दूसरा कोई ना हो। पहले इस स्टेज की लाइन क्लियर। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे। जब कोई शरीर छोड़ता है, माना कहाँ जा रहा है, अब ये जा रहा है, तो सबसे कनेक्शन क्या हो जाता है, उसका टूट जाता है। इसलिए बाबा ये सिखा रहे हैं, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं, उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते। बुद्धि की लाइन क्लियर है। कितना कुछ प्रश्न पूछ लिए, क्या क्या जांच करें, आसुरी गुण तो नहीं है और लोन पानी तो नहीं होते। माना ज्ञान भी है बुद्धि में, लेकिन कोई कोई आत्मा के प्रति खार भरा हुआ है। कहते हैं ना बड़ी खार खा रहे, क्या बात, खार खा रहे माना, खार माना लून, लून को सिंधी भाषा में नमक को लून कहते हैं। तो क्या हो गया, मन में ज्ञान जल भी है, लेकिन उसमें क्या घुला हुआ है,
हार खाए बैठे हैं कोई कोई से। फिर ट्रस्टी बनकर रहते हैं, बुद्धि की लाइन क्लियर है, यज्ञ में रहते हैं, तो फिर अपनापन तो आता है ना कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, लेकिन उसमें भी क्या समझना है बार बार कि हम ट्रस्टी हैं इसको संभालने के, ये सब मेरा नहीं है, किसका है, बाबा का। हम संभालने के निमित्त हैं, और संभालने वाला खुद के लिए यूज करे तो कहेंगे ट्रस्टी बन के संभाल रहा है। उसके ऊपर ट्रस्ट किया, माना विश्वास किया कि ये संभालेगा अच्छे से। वरदान है पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले। अभी तो स्थूल भी कितना तंग करता है, लेकिन पुरुषार्थ में सूक्ष्म आलस का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। ऑलराउंडर अलर्ट कैसा होता है? ना हम अपने तरह से अलर्ट हैं स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप में आलस, वो बाबा समझाएंगे इसमें आगे। पुरुषार्थ की थकावट आलस की निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। ये क्या मतलब, क्या मतलब हुआ इसका? पुरुषार्थ की थकावट आलस की निशानी है। आलस वाले जल्दी थकते हैं। अब किसी को आलस आ रहा है तो उसमें क्या हो गया, उसको आलस आ रहा है, लेकिन देखो घंटों खड़े रहते हैं, थकते हैं? आप थक जाते हैं खड़े खड़े? नहीं ना। तो बाबा कह रहे हैं आलस वाले जल्दी थकते हैं। आलस कहाँ है? मन बुद्धि में जो उनका उमंग उत्साह नहीं है, तो क्या होता है? जैसे स्थूल सेवा भी है, कभी आप मजबूरी में करते होंगे, कभी तो करते होंगे ना, नहीं मन कर रहा तो थक जाते हो ना थोड़ा सा करके, फिर गिनती करते हो, मैंने ये सेवा की, ये सेवा की, ऐसे करते हो ना। सेवा की गिनती की है या ऐसे करते रहते हो अथक? गिनती करी है? गिनती करके करते हो गिनती, या जो मिलता जाए करते चले जाओ, थके ही ना? कैसे करते हो सेवा? कभी करके? बहुत अच्छा। नहीं, हमें पता चलना चाहिए बाबा कहना क्या चाहते हैं। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। माना पुरुषार्थ में अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप आलसी हो। ये तो सिंपल बात है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, क्योंकि मन के अंदर सारा बीज कहाँ पर है? मन के अंदर है। अगर आप मन के अंदर ये पहले ही सोचो आज तो दिन भर मुझे इतना करना है, इतना करना है, अभी वो सेवा तो बाद में होगी, लेकिन आप मन से पहले ही थक गए, और आप अपने स्वरूप में हो, और जो आपको मिलता जा रहा है और गिन नहीं रहे, ये थोड़ा सा टेंशन रखना चाहिए। जो ड्यूटीज हमें मिली हुई होती हैं वो तो हमें करनी ही है। उसको, वो कोई ऐसी सेवा है सिर्फ आप टाइम देते हो? कोई भी ऐसी सेवा है जिसमें आपकी हड्डियां दुखने लगती हैं? है किसी? कोई एक हाथ उठाना जरा। सिर्फ क्या करते हो? कभी ये मत समझना कि हम सेवा करते हैं थक गए, सिर्फ टाइम देते हो अपना। कोई चीज उठा के यहाँ से यहाँ रखी, अभी तो हड्डी सेवा यहाँ भी नहीं है, तो फिर यहाँ तो पहले भी नहीं थी। सिर्फ समय देते हैं, वही समय आप अपने पुरुषार्थ में देते हैं, या आपको कर्म करते भी क्या करना है, याद करना है, लेकिन सिर्फ आपका मन थकता है। अरे मुझे इतना करना है, अरे इतना करना है। आत्मा क्या आया था मुरली में एक बार, हाँ, आत्मा कभी थकती नहीं है, लेकिन शरीर के भान में हम जब होते हैं तो हम सोचते हैं बस इतना, अभी हमने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया तो इसको इतना करना चाहिए, मेरा इतना, मेरा उतना, गिनती करते हो ना। कोई सेवा मिले तो भी सामने से बताते हैं हमारी ये भी है, ये भी है, फिर हम ये नहीं, तो सोचो आप कैसी बुद्धि होगी। उमंग वाले अथक होते हैं, जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं, उन्हें ही आलस आता है। वह सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑल राउंडर बनो। स्लोगन है समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। अव्यक्त इशारे हैं। आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति बन जाएगी। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होंगे तो इसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी? अगर एक सेकंड भी आप क्या इस देह से न्यारी प्यारी स्थिति में रहें तो कर्म करते हुए, बोला बाबा ने खास, क्या अनुभव होगा अंदर में? कर्म का लोड आपको कभी भी अशांत नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे।
इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। माना इतने सारे सेवाधारी हैं, उसके बीच में आप ऐसे निराले, बोला ना विशेष शांति की शक्ति, विशेष माना स्पेशल है, आपको ही अनुभव हो रही है, और करने वाले इतने सारे, और वो भी कर्म करते करते, तो मन में उतावलापन आएगा कि ये कब तक, कितना करेंगे, थक गए, ये सब संकल्प आएंगे। वो विशेष शक्ति अनुभव हो रही, वो भी कब, सिर्फ 1 सेकंड टिके हो उसमें, और वो उसका प्रभाव सारा दिन आपको चार्ज कर रहा है। अच्छा, ओम शांति। ऑनलाइन किसी को बोलना है कुछ? आवाज ठीक है? हाँ जी, किसी को ऑनलाइन पूछना है या फिर पॉइंट्स पढ़ लें? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। साकार मुरली फरवरी 1 फरवरी 2025। भगवानुवाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। माला तो कितनी बड़ी बनाई थी आदि में, लेकिन अभी क्या बोला? एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं है। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, अर्जुन है तो फिर क्या बोला? रथ पर अभी बैठा है। अगर युधिष्ठिर बन जाएगा तो क्या होगा? रथ पर खड़ा हो जाएगा। अगला है इसी मुरली का, मैं इनके लिए सर्टेन कहता हूँ, जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशान तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पाव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। रेस का ये कायदा है। रेस जब तक पूरी ना हो जाए तब तक नहीं कह सकते कि कौन लास्ट में भी आके एकदम से प्लस में आ जाएगा। पाव इंच का भी फर्क। यह भी अश्व रेस है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। कितना कंट्रास्ट है। थोड़ा गैप देके भी नहीं बोला। पहले क्या बोला? बाबा जानते हैं। क्या तुम बाबा को मत बताओ कि बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा जानते हैं क्या? क्या बोला? कुछ नहीं बोला। तुम बच्चे स्थायी याद में नहीं रह सकेंगे। फिर बोला तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। माना जिस भी तरह की याद है तुम्हारी स्थायी नहीं है, लेकिन जैसी भी है उसमें अडोल बन जाओ। उसमें क्या करो? हिम्मत मत हार जाओ। तो क्या होगा? जल्दी ही इन कर्मों से अतीत हो जाएंगे। कर्म प्रभावित करते हैं ना अभी, चाहे स्थूल है, चाहे जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ ना कुछ कर्म तो है। बाबा कहते हैं सन्यासी सब छोड़ देते हैं, श्वास तो लेते हैं ना, माना शरीर में बने हुए हैं ना, अभी भी दरकार है उनको। तो ये सब कर्म क्या है? कर्म बंधन है। तो जल्दी जल्दी क्या हो जाओ तुम? कर्मातीत। आत्मा वापस चली जाए परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती हैं ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योति है, और रखी किसके अंदर है? मटके के अंदर रखी हुई है, और शिव बाबा है सदा जागती ज्योति। बाकी हमारी ज्योति जगाई है। अगला है, यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। पहले तो बाबा ने हे बच्चे, हे अर्जुन कह के उसको खड़ा किया। अब ये क्या है? युधिष्ठिर, जो बोला ना धर्मराज खुद धारणाओं का राजा बन गया। अब क्या कर सकता है? दूसरों को भी खड़ा कर सकता है ना, विधि कोई भी हो।
बच्चों को खड़ा करने वाला यह है नॉन वायलेंस अहिंसक। अगला है योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उड़ाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज बनाते हैं। ऐसे नहीं हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। बात क्या चल रही थी? गोवर्धन पर्वत की, कि कैसे ये पुराना कलयुगी पहाड़ उठाए और क्या होता है, गोल्डन पहाड़, गोल्डन एज का सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं, जो वैसे बने हैं। और इन्होंने क्या किया है, चक्कर लगाते रहते हैं ना। ग्रह भी क्या करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ऐसे ही ये गोवर्धन पर्वत के जो निमित्त बने, उन्होंने क्या किया है, बहुत चक्कर लगाए, यात्री लंबी यात्रा की है। और जब वो तैयार हो गया तो जो नहीं समझते क्या करना है, वो फिर उनके ही चक्कर लगाते रहते हैं कि इनके संग से हमारा कल्याण हो जाए। आगे बोला ऐसे नहीं, क्या बोला कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा। ये गोवर्धन की बात करते करते कौन आ गया, वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। कल बोला था ना, तुमको रियलाइज होता रहेगा कहाँ जाएंगे, क्या होगा और कहाँ रहेंगे। तो हिमालय क्या हो जाएगा, सोने की खानियां भरतू वहां होनी है। 5 तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। तत्व सतो प्रधान कहाँ पर है बताया, हिमालय की बात बताई ना। वहां तत्व कैसे हैं यहाँ के मुकाबले, सतो प्रधान। उन सतो प्रधान तत्वों से तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान होता है। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं, नाम ही है स्वर्ग। 3:2:25 का है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। कहते हैं आकाश सिंहासन छोड़कर आओ। अब आकाश तो है, यह है रहने का स्थान। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं। माना इन सब तत्वों को जीतते जीतते कहां तक पहुंचे तुम, आकाश तत्व। आकाश माना खाली स्थान, जो हमारे भीतर भी क्या है, आकाश तत्व है ना। जब कहते हैं ना जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जब इनको भी जीत लेंगे तो क्या रह जाएगा, आकाश तो रहेगा ना। तो वो वहां से जब वहां तक पहुंच जाते हैं, फिर नीचे से बुलाते हैं कि अब इस आकाश सिंहासन को छोड़ दो। आकाश से तो कोई चीज आती नहीं, आकाश तत्व में तो तुम रहते हो और बाप रहते हैं महातत्व में। आकाश हो गया 5 तत्वों में, और उससे भी ऊपर है महातत्व। उसको ब्रह्म या महातत्व कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती हैं। बाप आएगा भी जरूर वहां से, कोई तो आएगा ना। कहां से, 5 तत्वों से ऊपर का जो है महातत्व। अब तुम कहां तक पहुंच गए, नीचे के तत्वों को जीतते जीतते आकाश तत्व तक पहुंच गए। और बाप कहां से आएगा तुम्हारे लिए, महातत्व से। फिर आगे बोला कोई तो आएगा ना, माना बिंदी की बात नहीं है, कोई तो आएगा ना। कहते हैं आकर हमारी जोत जगाओ। अगला है ज्ञान तो बहुत सहज है, याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भले ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो। बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ, याद की ही मुख्य बात है। सोचो कितना अच्छा मुरली समझाते हैं, सुनाते हैं, और बाबा उनको चैलेंज क्या दे रहे, अब तुम इतना अच्छा समझाते हो तो याद के लिए भी क्या होना चाहिए, याद का भी तो क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए ना। एक मुरली में आया, याद के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर ये मुरलियों को बहुत अच्छा समझा देते हैं तो याद को भी कैसा करेंगे नोट, यथार्थ रीति बाबा को नोट करके दिखाओ। अगला है बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं, बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं।
कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं। अवस्था की गिरावट को क्या बताया बाबा ने? अवस्था की गिरावट क्या है? सजा नहीं, सबसे बड़ी सजा। ब्राह्मणों के लिए अवस्था की गिरावट ये क्या है? सबसे बड़ी सजा। तो जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों की सजा तो है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद अगर गिरावट होती है, उमंग उत्साह कम होता है, तो क्या कहेंगे कोई ना कोई? यहाँ बाप का बनने के बाद हमसे कुछ उल्लंघन हुआ है। यहाँ आकर जो पाप करते हैं वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, तो कच्चे ही रह जाते हैं। इसीलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है। 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 रत्न कब सुने हैं? 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनाते। सच्ची सच्ची माला कितनों की बता दी? 8 की। अगला है, कहाँ यह लक्ष्मी नारायण, कहाँ प्रजा? पढ़ाने वाला तो एक ही है। हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। और मुरली में क्या आया था? तकदीर बनाने बाप तुम बच्चों की तकदीर बनाते हैं। और यहाँ हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। वरना कोई की बुद्धि में अगर पढ़ाई उल्टे रूप से बैठ जाती है कि ड्रामा तो फिक्स है, तो इसको कहेंगे बाबा। बाबा ने समझ दी, लेकिन किसी को क्या लगा जो होगा वो कर लेंगे, तो बाबा कहते हैं इसकी अपनी तकदीर। कोई फेल हो जाते हैं। राम को बाण की निशानी क्यों दी है? क्योंकि नापास हुआ। यह भी गीता पाठशाला है। कोई तो कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, ऐसे उनको याद करना है। सोचो, आत्मा भी बिंदी, 0 डॉट, और मार्क्स कैसे लेने हैं तुमको? किसी को 0 मार्क्स मिले तो कैसा लगता है? फेल कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ क्या है? कुछ भी मार्क्स लेने लायक नहीं है। करना क्या था? सिर्फ 0 में टिकना था। वहां इतनी मेहनत करते हैं और 0 मिले तो फेल। और यहाँ पर क्या करना है? मार्क्स कैसे मिलने वाली है? 0 बन के ही क्या मिलने वाली है? फुल मार्क्स मिलने वाली है। ऐसे उनको याद करना है। जो इस बात को समझते भी नहीं है वह क्या पद पाएंगे? अच्छा, ओम शांति। आप लोगों का है कुछ?